सेकंड शिफ्ट है। तो भाई अभी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है, तो भाई बताएंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन है। तो भाई पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है? पैटर्न का पेपर हार्ड था आज का हार्ड था। सेकंड शिफ्ट का हार्ड था और 80 क्वेश्चन आए थे। 120 नंबर का पेपर था। 40 क्वेश्चन आए थे। हिंदी और इंग्लिश के 40 थे। उनमें से एक हिंदी का करो चाहे इंग्लिश का करो, मतलब कोई सा भी कर सकते हैं। हाँ, एक सब्जेक्ट का कोई सा भी कर सकते हैं। तो आने वाले अभ्यर्थी क्या सलाह देना चाहते हो? यही सलाह देता हूँ कि सभी अच्छे से तैयारी करो, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं ऐसे तो कोई सिलेक्शन का वो नहीं है कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक भाई। और भाई बताओ पेपर का लेवल कैसा आया? बढ़िया था। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 65 में से आपने तुक्के उक्के मारे? क्या सिस्टम क्या कर गया? 2 बार तुक्के मारे। 2 बार तुक्के मारे। कोई आपको क्वेश्चन याद हो तो बताओ। अब तो ऐसे थोड़ा याद रहता है। मैथ में कहाँ से आ रहे थे भाई? मैथ में तो नहीं है, ध्यान तो नहीं है। और रीजनिंग में? इसमें करंट में आ रहे थे। एक तो अनुच्छेद में से आ रहा था। हाँ। और एक में से नृत्य शैली में से आ रहा था। नृत्य शैली में से और एक टेबल टेनिस में से भी आ रहे थे। और ओलंपिक्स में आंध्र प्रदेश का नृत्य पूछा था। आंध्र प्रदेश के नृत्य पूछा था। हाँ। मतलब नृत्य के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ। और करंट अफेयर्स में भाई? करंट अफेयर्स में तो ओलंपिक्स के बारे में आ रहे हैं। वो टेबल टेनिस। हाँ, उनके बारे। ये आ गया भाई अपना भाई, यो बोल के गया था सुबह। भाई बता दे कि क्या है आज सर सिस्टम बता दे सौदा। सबसे पहले तो रीजनिंग आ रही है। उसमें क्रम परीक्षण आ रहा है, रिश्ते संबंधी आ रहा है। और 1-2 क्वेश्चन है जो मतलब वो मैथ के वो मेंटल में उसके आ रहे हैं, मतलब मैथ की तरह -x + 2 होल स्क्वायर प्लस टोटल कितना होगा। और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके करंट जी के 2 या 3 ही आ रहे हैं, मतलब वर्तमान 2022 के ही, वर्तमान 2022 लास्ट दिसंबर के अक्टूबर के। मतलब एक अनुच्छेद आ रहा है। हिंदी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, 20 में से 20 कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन पैसेज में आ रहा है, वो सीधा आ रहा है। 2 पर्यायवाची या 3 पर्यायवाची, 3 या 2 विलोम शब्द, 1 या 2 मुहावरे आ रहा है। 1-2 का अर्थ पूछ रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, ऐसे पूछ रहे हैं। मतलब वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है, उसमें से मतलब जैसे अंत्याक्षरी का आया था कि अंत्याक्षरी सही है तो मतलब वो गलत अंत्याक्षरी था, उसमें अंत्याक्षरी होता है वो, ऐसे उसका पूछा था। और ऐसे का मतलब 2-3 क्वेश्चन शुद्धि अशुद्धि के पूछ रहे हैं। और मैथ का तो मैंने ज़्यादा, मेरे मैथ आती भी नहीं है, 3 या 4 क्वेश्चन किए और बस यही पूछ रहे हैं। आपने इससे पहले आपने टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम तुरंत निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, मतलब बहुत ज़रूरी है ये है टाइम। क्योंकि 80 क्वेश्चन है और 1 ही घंटा मिल रहा है, तो उसमें मतलब फिर बहुत मतलब मैथ में टाइम खींचती है। रीजनिंग मतलब लेंदी आ रही है, टाइम खींचती है। वो बैठक व्यवस्था आ रही है ना, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए हिंदी नॉर्मल है, 10 मिनट में भी पूरी हिंदी हो सकती है अगर कोई अच्छा मजबूती पक्ष है तो। आप कौन सा पोर्शन सबसे पहले करके आए हो? सबसे पहले मैंने तो रीजनिंग किया था, जिसके बाद में जीके किया, फिर मैथ के 2 या 3 क्वेश्चन किए, फिर हिंदी पे किया, पूरा कर दिया। जिसके बाद दोबारा आया 1-1, 2-2 क्वेश्चन जो मतलब कन्फ्यूजिंग थे, तो ऐसे करके मैंने 52-53 क्वेश्चन किए हैं। आपने इससे पहले भी SSCGD का कोई एग्जाम दिया है? बिल्कुल पहले दिया था मैंने, फिजिकल भी पास कर लिया था, लेकिन मैं मेडिकल में रह गया था क्योंकि मेरा पैर क्रिकेट की बॉल से फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए कर मैं वर्तमान में तो राजस्थान में रीट की तैयारी कर रहा हूँ। वर्तमान रीट की। आप आने वाले अभ्यर्थियों को और क्या सलाह देना चाहते हैं? बस यही है, अधिक से अधिक जो पढ़ा आपने उनको ही पढ़ते रहिए, हिंदी को और रीजनिंग को मजबूत कर लीजिए। और जीके तो जो आएगी वो मतलब ओल्ड जीके आ रही, साइंस के आ रहे 2 या 3 क्वेश्चन साइंस के आ रहे, इसलिए मैथ आ रही है। पढ़ने वाले के लिए मैथ नॉर्मल है, जो नहीं जानते वो, जैसे मेरे मैथ नहीं आती तो मेरे को पता भी नहीं चलता, ये सिस्टम है। तो भाई का जो पहले भी भाई ने SSC का एग्जाम दे के भाई मेडिकल में रह गए थे, तो भाई ने आपको सब चीज़ बता दी।